नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। स्टेट के अभ्यर्थियों के साथ सरकार, शिक्षा विभाग या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पता नहीं कौन सा खेल खेल रही है। अब देखिए कि 2 सितंबर को शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एक पीसी किया गया और कहा गया कि 8 सितंबर से स्टेट वालों के आवेदन लिए जाएंगे और सारा शेड्यूल उन्होंने बता दिया। लेकिन देखिए, ये अब शिक्षा मंत्री की बातों को सीरियस नहीं लिया जाता है या फिर उन्होंने बरगलाने के लिए ऐसा बयान दिया, क्योंकि उनके कहे अनुसार कुछ होते हुए नहीं दिख रहा। अब देखिए आप कि 8 सितंबर से फॉर्म लेने की बात कही गई थी कि ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, और बताएं आपको कि 8 तारीख तक कोई सुगबुगाहट नहीं आई बीएसईबी के द्वारा। 9 तारीख को यानी कि परसों समाचार पत्रों में विज्ञापन को जो है वो प्रकाशित कर दिया गया और ये कहा गया कि 11 तारीख को आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन बता दें आपको हम कि आप बीएसईबी के साइट पर जाएंगे, न ही स्टेट 2025 को लेकर विज्ञापन दिया गया है और न ही ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया गया है, और न ही कि क्यों हम नहीं ले रहे हैं इसको लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है। आखिर क्या समस्या है? कोई टेक्निकल फॉल्ट है वो भी बताएं। आपने अपने एडवर्टीजमेंट को प्रकाशित नहीं किया, केवल समाचार पत्रों के माध्यम से आपने बता दिया। यानी कि आज के डेट में अगर कोई छात्र कोर्ट जाए तो ये कह सकता है बीएसबी कि हमने कहां कुछ दिया, समाचार पत्र वाले छापे, हमारी वेबसाइट पर ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कौन सा खेल खेला जा रहा। क्या स्टेट परीक्षा लेने से शिक्षा विभाग को इतनी नफरत है कि केवल वो छात्रों को बरगलाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है? अब देखिए 2024 में 2 स्टेट की बात कही गई, एक भी नहीं लिया गया। 25 में भी नहीं हुआ। हार थाक कर छात्र कोर्ट की शरण में पहुंचे, कोर्ट के द्वारा भी निर्देश दिया गया, पत्र एक जारी कर दिया गया, लेकिन इसे बताया नहीं गया, कार्रवाई नहीं हुई उस पर। 25 अप्रैल को ही किया गया और अंत में छात्र जब सड़कों पर लड़ झगड़ के अपना अधिकार लिए तो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बरगलाया जा रहा है। आखिर शिक्षा मंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं स्पष्टीकरण कि उनकी बातों का रत्ती भर मान जो है वो उनकी अंदर में आने वाली संस्थाएं नहीं रख रही है, थोड़ा भी परवाह नहीं है। शिक्षा मंत्री जी बयान दिए, पीसी किए, आखिर क्यों नहीं बीएसईबी के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया कि हाँ हमें आदेश मिला है 8 तारीख से अप्लाई करना है। 9 तारीख को पेपर में सिर्फ सूचना दिया जाता है और 11 तारीख को कोई इसका माई बाप ही नहीं है कि आखिर किन वजह से अप्लाई नहीं हो पा रहा है, आखिर क्यों आपने अपने नोटिफिकेशन को अपने वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया है। पता नहीं बिहार में क्या चल रहा है आखिर। या तो अफसर जो है वो मंत्री की बात को नहीं मान रहे हैं, या फिर मंत्री जो मना रहा है वो बोल दे रहे हैं बिना तैयारी के ही। इससे यही साबित होता है, क्योंकि अगर तैयारी की गई रहती, राय मशवरा किया गया रहता, तो बीएसईबी इसको लेकर नोटिस जारी करता ही 8 तारीख से अप्लाई होना शुरू हो जाता। लेकिन शिक्षा मंत्री जी आए और अपने मन से, अब पता नहीं, अब तो मन से ही कहा जाएगा कि इतने से इतने अप्लाई होगा, इतना से इतना परीक्षा होगा, इतने तारीख को रिजल्ट आएगा। चाहे बीपीएससी हो चाहे बीएसईबी हो, दोनों को लेकर बोल दिए और दोनों संस्थाएं चुप है, क्योंकि बीपीएससी को अभी तक अधियाचना नहीं मिला और बीएसईबी जो है वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब आप समझ लीजिए, ये पात्रता परीक्षा कराना है, तो ऐसे में ये हालत है। इसमें सरकार को कुछ देना होना नहीं है। लेकिन टीआरई 4 आपको बता दें, जिसमें नौकरी देना है, उसमें क्या हाल होगा? कोई सूचना मिला है अभी तक
शिक्षा मंत्री जी के पीसी के बाद कि इतने तारीख तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। समय तेजी से निकलते जा रहा है। अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग में अधियाचना नहीं भेजा गया है। और आपको हम बता दें, शिक्षा विभाग के द्वारा अधियाचना भेजे जाने के लगभग 4-5 दिनों बाद जो है वो बीपीएससी में पहुंचता है और उसके 3-4-5 दिन बाद जो है नोटिफिकेशन जारी होता है। आज 11 सितंबर हो गया, समय तेजी से निकलते जा रहा है। संभावनाएं जताई जा रही है कि 20 के बाद कभी भी आचार संहिता बिहार में लग सकता है। ऐसे में बहाली लटकना तय है। और जो रवैया है अभी, जिस तरह टाल मटोल किया जा रहा है, उससे यही लगता है। और आजकल देख रहे होंगे आप, जब भी सड़क पर छात्र निकल रहे हैं लाठियों से स्वागत किया जा रहा है। कल एलआरसी वालों का किया गया, सप्लीमेंट्री वालों को किया गया, परसों जो है वो टीआरई में सीट बढ़ाने के लिए किया गया, उसमें लाठी का प्रयोग किया गया। तो अब जो इंडिकेशन मिल रहा है वो सही नहीं है। और स्टेट को लेकर बता दें, भले ही छात्रों के दबाव के कारण ये सब बयान दे दिए गए हैं, लेकिन जो कार्य प्रणाली इनकी है वो कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। अब देखिए स्टेट का फॉर्म कब इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल खुलता है, कब अप्लाई होना शुरू होता है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कोई जानकारी निकल नहीं पा रही है। यानी कि कहा जाए तो बस पेपर में एक नोटिफिकेशन देकर जो है सब कुछ शांत हो गया है। पता नहीं क्या हो रहा है, इंतजार करें, देखें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।